नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने सूदखोर युवक के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने एक ऐसे सूदखोर नरेंद्र रघुवंशी को गिरफ्तार किया है जो नकली पिस्तौल दिखाकर लोगों से ब्याज पर पैसे वसूलता था। आरोपी पहले भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उसके बाद मूल रकम और ब्याज का पैसा लेने के बाद भी डरा धमका कर वसूली करता रहता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी नरेंद्र रघुवंशी ने MBA कर रहे अर्पित अहिरवार नामक छात्र को जरूरत के लिए ब्याज पर 1 साल के लिए 9,15,000 रुपए दिए थे। छात्र ने पैसों का उपयोग करने के बाद तय समय सीमा में आरोपी को खाते में 9,05,000 और ब्याज के 3 लाख रुपए नकदी के रूप में वापस लौटा दिए। उसके बाद भी वह छात्र को आए दिन और ब्याज देने के लिए प्रताड़ित करता रहा। आरोपी ने छात्र के ऊपर 13,30,000 रुपए और निकाल दिए। उसके बाद आरोपी नरेंद्र रघुवंशी ने छात्रा के घर जाकर उसके पिता और स्वयं फरियादी छात्र को धमकाया व मां बहन को गालियां दी। आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने छात्र को धमकी दी कि अगर उसको ब्याज के पैसे नहीं दिए गए तो वे जान से खत्म कर देगा। आरोपी ने इस दौरान छात्र को धमकाकर हिमा के आभूषण और SBI के साथ ही कोऑपरेटिव बैंक के 7 ब्लैंक चेक ले लिए। साथ ही छात्र के भाई के SBI अकाउंट के 2 चेक में 3,50,000 रुपए की राशि भरवा कर हस्ताक्षर करवा लिए। फरियादी छात्र ने पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। उसके बाद पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 दर्जन चेक, सोने चांदी के आभूषण के साथ नकली पिस्तौल जब्त की है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी नरेंद्र रघुवंशी ने नकली पिस्तौल ऑनलाइन खरीदी थी। पुलिस से और पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य पीड़ितों का भी खुलासा हो सकता है। ये करीबन 9.25 लाख रुपए उसने लिए थे, पैसे वापस कर चुका। उसके बाद वो 3 लाख रुपए और दे चुका ब्याज के, तब भी उसकी डिमांड जारी थी। कितनी डिमांड सर बाकी जितना वो मांग रहा है? अभी 3.5-4 लाख रुपए और मांग रहा था वो। सर इसका बैकग्राउंड क्या है? जो आरोपी है क्या पूरा हालत करता है? कैसे यही है? आरोपी नरेंद्र रघुवंशी यहीं लोकल रहने वाला है और वो और कई प्रकार से और बहुत सारे काम करता है। सर कितने लोगों को दिए गए? अभी तो एक ही नाम आया है तो उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। पुलिस को अलग अलग चेक मिले हैं तो ये माना जा सकता है इसके बाद भी उसकी चेन काफी लंबी होगी। तो ये हमारी FIR रजिस्टर्ड हो गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर ऐसे कोई और व्यक्ति शिकायत करते हैं इसके विरुद्ध तो वैसे हम कार्रवाई कर लेंगे। तो कई बार मेरे मामला सामने आ गया सूदखोर से लेकर आज तक जी इससे रिलेटेड कुछ इसमें निकलकर सामने आया कुछ लोगों अगर ये पुलिस इसकी नहीं सुनती और इस पर कार्रवाई नहीं करती तो हो सकता है ऐसा ही कोई कदम हो जाता। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी गलत काम को करने के लिए कोई भी नवयुवक किसी से पैसे ना ले, और अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा अपने मोबाइल में कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, किसी प्रकार से कोई पैसे लेके कर्ज लेके उधार लेके गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहा। सर ये पूरे जो उसने पैसा लिया था वो पूरे गेमिंग काम था, और गेमिंग की लत में उसने ये पूरे पैसे बर्बाद किए। शुरुआती दौर में तो उसका ये कहना था, पर हालांकि अभी इस पे हमें पुलिस को एविडेंस कलेक्शन करना है और ये सहयोग हमें हमारे जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से ही आना है। अगर वो हमें और चीजें बताएगा तो हम इन्वेस्टिगेशन में उसको और डेवलप करेंगे। शुरुआती जांच में क्या उसने बताया कि शुरुआती जांच ही यहीं से हुई थी कि वो एक ऑनलाइन गेम खेल रहा है, कोई उसको मालूम नहीं है कौन सा ऐप है, उसके पैसे के लिए वो उधार दे रहा है। शुरुआत ही यहीं से हुई थी और पुलिस ने इसी दिशा में काम किया था, और अगर ये ऐसा पाया जाता है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इस चेन को। अभी आप लगा लीजिए 9 लाख पे 3 लाख रुपए दे चुका है, 3 लाख रुपए और मांग रहा है, तो ब्याज की तो कोई लिमिट है ही नहीं, उसका कोई ब्याज ही नहीं है, जितना उसकी मन मर्जी है उतना मांग सकता है। सर इससे पूर्व देखा गया था कि